तुम सब लोग खैर से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एयरलिंक के बारे में। ये कंपनी है जो पीएसएक्स पे कोई तकरीबन 3 साल से ट्रेड हो रही है। इसका आईपीओ 2021 में हुआ था और इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इसमें डिविडेंड भी अच्छा मिल रहा है और ये काफ़ी टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में शामिल हो गई है कंपनी एक बहुत ही कम अरसे में। एसेंशली इस कंपनी का बैकग्राउंड ये कि ये एक मोबाइल फ़ोन का डिस्ट्रीब्यूटर था जो और बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ये अर्ली 2000s में ये बनी थी और एयरलिंक के जब हम मोबाइल्स परचेज करते थे ये सैमसंग और ये हुआवे वगैरह तो सारे फ़ोन्स मोस्टली जो थे ये एयरलिंक के होते थे, मतलब एयरलिंक डिस्ट्रीब्यूटर था। अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री भी लगा ली है लाहौर में। ये वहाँ पे स्मार्टफोन असेंबल भी कर रहे हैं। Xiaomi और आईटेल के फ़ोन्स जो हैं ये लोग असेंबल कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस है। आइए इसको देखते हैं कि ये कंपनी है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके नंबर्स क्या हैं और इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे मैंने पहले बताया ये 2010 में ये कंपनी बनी थी टू बी प्रिसाइज और इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 14 साल हुए हैं और 14 साल में इसने माशाल्लाह काफ़ी तरक्की की है। ये सैमसंग हुआवे एप्पल और जितने मेन स्ट्रीम फ़ोन है पाकिस्तान में उसका ये डिस्ट्रीब्यूटर था और 2021 में इसने जो Xiaomi की जो है चाइनीज़ जो स्मार्टफोन जाइंट है उसके साथ इसने एक पार्टनरशिप करके लोकल असेंबली स्टार्ट की। ये आईटेल के फ़ोन्स भी असेंबल कर रहा है और मेरा ख्याल है अब इन्होंने शायद स्मार्ट टीवीज़ भी असेंबल करने शुरू कर दी। ये लाहौर में प्लांट है, आई थिंक कोट लखपत में ये प्लांट है, मैंने शायद इसको देखा हुआ भी है बाहर से। और एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल कंपनी है। मैनेजमेंट इसकी काफ़ी अच्छी है, इसकी विजन वाली मैनेजमेंट है। इनके जो ओनर हैं वो काफ़ी एक विजनरी आदमी है। और इसकी अगर हम इनकम स्टेटमेंट देखें तो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। रेवेन्यूज़ इसके बहुत अच्छे हैं और इस स्पेशली इस साल जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्होंने एक रेवेन्यू शो किया और प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इनकी अच्छी रही है। अच्छे खासे इन्होंने पैसे बनाए हैं और बैलेंस शीट भी ठीक है, डेब्ट मैनेजेबल है। इनफैक्ट अभी पिछला जो क्वार्टर गया इसमें उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट शो किया। ये इसकी इनकम स्टेटमेंट है, इसका स्नैपशॉट है। अगर हम देखें तो 2020 से लेकर 2024 तक का हमारे पास स्नैपशॉट है। तो 2020 में ये पब्लिक हुई थी और उसके बाद के रिजल्ट्स हैं। इन्होंने अराउंड 2020 में 43 बिलियन का किया रेवेन्यू और 21 में 47 बिलियन, 22 में 49 बिलियन और अब रिसेंटली 2024 में जो अभी 30 जून को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ इन्होंने 129 बिलियन का रेवेन्यू किया और तकरीबन 4.6 बिलियन का उन्होंने प्रॉफिट शो किया, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। एक छोटी सी कंपनी जो एक डिस्ट्रीब्यूटर थी जो मोबाइल्स को का खाली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी वो अब उसने 4.5 पौने 5 अरब का मुनाफा उसने कमाया है इस इकोनॉमी में, इस मुल्क में जहाँ हम कहते हैं कि कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। ये आपके सामने क्वार्टरली भी हम देखें तो इसने जो इसका ये जो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी क्वार्टर गया है इसका मेरा ख्याल है बेस्ट क्वार्टर था जिसमें इसने 1.5 अरब का बिजनेस किया और 36 अरब का इसने 37 अरब का रेवेन्यू था। इसने डिविडेंड भी दिया, काफ़ी अच्छा डिविडेंड इसने दिया, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। बैलेंस शीट देखें वो भी काफ़ी हेल्दी है, एसेट्स लाइबिलिटीज़ अच्छी हैं और लाइबिलिटीज़ कंट्रोल में हैं। एसेट्स 42 बिलियन के एसेट्स हैं और डेट जो है वो टोटल डेट अराउंड 14 बिलियन का, मैनेजेबल डेट लेवल्स हैं। अच्छा कैश फ्लो है, कंपनी की मैनेजमेंट वेल रन है। दिस शोज़ की कंपनी जो है वो काफ़ी एक अच्छे एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम कर रही है। आगे चलें तो इसका जो स्टॉक प्राइस का अगर हम एक्शन देखें तो स्टॉक इस वक्त जो है ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है। ये अराउंड 170 रुपीज़ का अभी क्लोज हुआ आज मार्केट जब बंद हुई है। ये आईपीओ इसका हुआ था आई थिंक 70 रुपीज़ पे और स्टॉक इसका खासा हाई पे क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि इसका रेवेन्यू जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। इसका स्टॉक का चार्ट अगर हम देखें तो जैसे मैंने पहले बताया आईपीओ जो था ये सितंबर 2021 में 67 पे हुआ था। फिर ये 2022 और 23 में खासा इसने पोली परफॉर्म किया क्योंकि उस वक्त ये डॉलर महंगा होने की वजह से ये जो स्मार्टफोन से ये खासे महंगे हो गए थे मार्केट में। इनफैक्ट शॉर्टेज भी हो गई थी एट अ टाइम क्योंकि ये एलसीज नहीं खोल रही थी मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि पाकिस्तान में खाली असेंबल होते हैं, इनके जो मेन पार्ट्स हैं ये बाहर से आते हैं। उसकी वजह से ये पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को काफ़ी हिट पड़ी। बट देन पिछले एक साल से सिचुएशन जब इम्प्रूव हुई है, डॉलर की जो लिक्विडिटी सिचुएशन बेहतर हुई है तो अब इसने परफॉर्म करना शुरू किया और अब इसका जो स्टॉक प्राइस का जो एक्शन है वो भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके नंबर्स भी ठीक हो गए और अब ये आज क्लोजिंग पे 131 रुपीज़ का ये स्टॉक क्लोज हुआ। बल्कि मैं अगर आज का चार्ट देखूं तो यहाँ यस 131 पे ये क्लोज हुआ। तो स्टॉक इसका अपने ऑल टाइम हाई के करीब करीब है तो ज़ाहिर है ये लेना तो बनता नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी स्टॉक प्राइस की एंट्री की देखें बात करें तो मुझे जो एंट्री समझ आती है वो अराउंड 90 to 100 रुपीज़ के ऊपर समझ आती है। अगर इतने का मिलता है, अगर कोई डिप आता है तो आप यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। 25% फ्लोट है
अगेन PSX में कंपनीज के फ्लोट कम ही होते हैं, जिसका मतलब है कि ज़्यादा कंट्रोल जो है वो कंपनीज जो होती हैं उन्हीं के पास होता है। वो मार्केट में स्टॉक डंप भी कर देते हैं और वो प्राइस को मैनिपुलेट भी करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा रिस्की प्ले नहीं कर सकते PSX के अंदर। हमें वेट करना होगा डिप का। मैं इसको टारगेट जो देख रहा हूँ वो अगले साल जून तक जो है ना, सेम टाइम अगले साल इसको मैं 200 रुपये पे देख रहा हूँ। जो इसका ट्रेंड चल रहा है और जो मार्केट चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में, स्मार्टफोन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, मुल्क के अंदर IT का एक काम हो रहा है, यंग पॉपुलेशन है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, डिमांड है, तो ये इसका डेफिनेटली एयरलिंक को फ़ायदा है। एयरलिंक जो है ये जो है, और इसमें कंपेटिटर भी इसका मेरा ख्याल है सिवाय आई थिंक एक और कंपनी है वो कराची में, वो इन्फिनिक्स के फ़ोन बना रही है और शायद लकी वाले सैमसंग असेंबल कर रहे हैं। तो ये 3 लोग ही हैं जो मार्केट के अंदर इस वक्त खेल रहे हैं और इनको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। 2 दफ़ा ये डिविडेंड भी दे चुके हैं इस साल में। अभी रिसेंटली इनका डिविडेंड परसों आया था, 18 सितंबर को 6 रुपये का डिविडेंड उन्होंने दिया था, उसकी एक्सटेट हुई है आई थिंक 4 रुपये का डिविडेंड, और टोटल इस साल ही 6 रुपये का डिविडेंड दे चुके हैं। तो डेफिनेटली ये बाय करने वाला स्टॉक है, बट अगर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है तो, और ये बाय करें और इसको होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए, कम से कम इसको साल डेढ़ आप होल्ड करें, बड़ी पोजीशन लेके इसको रखें, आपको अच्छा खासा कैपिटल गेन भी देगा आई एम श्योर, और उस वक्त तक आप डिविडेंड भी लें। और जैसे मैंने पहले बताया, स्मार्टफोन्स की जो डिमांड है वो पाकिस्तान में बढ़नी है, और लोकल असेंबलर्स हैं ये सारे, इनको फ़ायदा होना है। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को इनकरेज कर रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये स्मार्टफोन असेंबली इंडस्ट्री जो है ये लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, पॉजिटिव है, मुल्क के अंदर पॉजिटिव एक्टिविटी आती है। और स्मार्टफोन्स खाली वाहिद चीज़ नहीं है, इसके बाद लैपटॉप्स हैं, इसके बाद कंप्यूटर की LCDs हैं, मॉनिटर्स हैं, एक टोटली एक वास्ट इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है इनफैक्ट, जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच सकता है। तो ये जो है मुझे ये कंपनी समझ आती है, मुझे इसके इसके नंबर्स ठीक लगे हैं, इसके फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट ओके है, तो इसको ज़रूर देखें एयरलिंक को। और अभी फ़िलहाल ये स्टॉक लेने वाला नहीं है मेरे हिसाब से, ये महंगा स्टॉक है, लेकिन अगर ये कोई डिप करता है अगेन, जैसे मैंने पहले बताया 100 तक आता है, तो इसको आप डेफिनेटली यहाँ पे इसको आप बाय करें। तो आप क्या समझते हैं, अपने कमेंट दीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।